वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमी की इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करूंगी, वो है लेटर। सो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ अ लेटर। अ लेटर इज़ अ रिटन मैसेज विद अ सर्टेन फॉर्मेट यूज्ड इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशंस। लेटर की हम कई किस्म की डेफिनेशंस बोल सकते हैं कि लेटर क्या है। लेटर एक्चुअली एक रिटन मैसेज होता है विद अ सर्टेन फॉर्मेट। लेटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसका एक खास फॉर्मेट होता है, इसकी बिगिनिंग और इसकी बॉडी ऑफ द लेटर और एंडिंग, उस पर बहुत ज़्यादा जो है उसका ख्याल रखना पड़ता है और सब कुछ बिल्कुल रिजिड और फिक्स होता है। यूज इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशंस। ये फॉर्मल लेटर्स भी होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स भी होते हैं। तो ये इसकी मैंने डेफिनेशन बताई। टाइप्स ऑफ लेटर ये डेफिनेशन में भी कवर होते हैं। द टू टाइप्स ऑफ लेटर आर, लेटर की जो टू टाइप्स हैं वो एक है फॉर्मल लेटर एंड द अदर वन इज इनफॉर्मल लेटर। सो मैं दोनों जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और एग्जांपल आपको करवाऊंगी। First of all, what is formal letter? It is a letter meant for conveying messages related to work. Here, personalities do not matter. इस बात का क्या मतलब हुआ? फॉर्मल जो है, वैसे अगर हम फॉर्मल रिलेशंस की बात करें, रिश्तों की या फॉर्मल ताल्लुक की बात करें, तो फॉर्मल रिलेशंस वो रिलेशंस होते हैं जिसमें कोई फासला और तकल्लुफ होता है। और इनफॉर्मल जो है वो रिश्ते या ताल्लुक वो होते हैं जिनमें तकल्लुफ नहीं होता, बेतकल्लुफी होती है, जैसे फ्रेंड्स वगैरह। लेटर्स में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल थोड़े से डिफरेंस के साथ है, एग्जैक्टली उस तरह नहीं जिस तरह रिलेशंस होते हैं। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो वर्क के हवाले से हो, जो काम के हवाले से हो, जो बिजनेस में हो या किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, उसमें जो लेटर लिखे जाए, जो काम के लिए लिखे जाते हैं, काम के हवाले से लिखे जाते हैं, वो फॉर्मल लेटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हियर द पर्सनालिटीज डू नॉट मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पर्सनालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि मैं जो है, फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर और मैं अपने प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन लिखती हूँ या मैं डायरेक्टर को कोई एप्लीकेशन लिखती हूँ, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रिंसिपल मेरी डायरेक्टर जो है वो मेरा मेल है या फीमेल है, या उसका नाम क्या है, या उसकी पर्सनालिटी कैसी है, या मैं उसको, मे बी मैं अपने डायरेक्टर को जानती भी ना हूँ बाय नेम, लेकिन मुझे उसकी पर्सनालिटी से या उसके नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी डेजिग्नेशन और उसकी पोस्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो जो कर सकता है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अगर एक कंपनी बिजनेस के हवाले से दूसरी कंपनी को लेटर लिखती है, मैनेजिंग डायरेक्टर को लिखती है, पीए को लिखती है, किसी भी को लिखती है, तो उसकी उसकी पर्सनालिटी से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मे बी के किसी को पता भी ना हो कि मैं जिस कंपनी के एमडी को या उसकी जो है पीए को लेटर लिख रहा हूँ तो वो कौन है, उसका नाम क्या है, तो पर्सनालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Instead, the designation and department of the receiver is important. Important ये है कि हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी डिपार्टमेंट क्या है, उसका पोस्ट क्या है, और इसी हवाले से, क्योंकि ये काम के मुतालिक लेटर होते हैं। फॉर्मल लेटर्स एंड विद यूअर्स सिंसियरली। और फॉर्मल लेटर्स किस तरह एंड होंगे? यूअर्स सिंसियरली से। ये जो है एक रूल है, एक फिक्स्ड और रिजिड रूल है। अगर इस रूल को जो है वॉयलेट किया जाता है तो इसकी जो है मार्क्स कटते हैं, नंबरिंग कम होती है। कि फॉर्मल लेटर्स हमेशा यूअर्स सिंसियरली से एंड होंगे। और काइंडली ये नोट करें, यूअर्स में YOURS, इसमें कोई भी अपोस्ट्रोफी, कोई भी कॉमा नहीं है। ठीक है, नाउ इसी तरह का मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर का थोड़ा सा बताया है। इट इज़ अ लेटर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इनफॉर्मल लेटर बहुत इजी समझना है। जो आप फ्रेंड्स को लिखे, जो आप रिलेटिव्स को लिखे, वो जो है इनफॉर्मल लेटर है। अच्छा, वो रिलेटिव जो है, हो सकता है आप उनसे बेतकल्लुफ ना हो, आप अपने फादर को लिखे, आप अपने जो है अंकल को लिखे, आंट को लिखे, दादा दादी को लिखे, बेशक। ठीक है, बेशक आप उनका जो है जो आपका रिश्ता है वो फॉर्मल हो, रिश्ता जो है उसमें वो मुरव्वत हो, लिहाज हो, रिस्पेक्ट हो, उसमें बेतकल्लुफी ना हो, फिर भी वो इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखना है? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। अब चाहे आपका उनके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक हो, लेकिन वो पर्सनल लेटर्स लिख रहे हैं, वो आप काम के लिए नहीं लिख रहे हैं, बल्कि वो पर्सनल मैटर्स हैं, वो आपकी जॉब से रिलेटेड नहीं है और वो इस तरह बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इट इज अ लेटर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हियर द पर्सनालिटीज मैटर अलॉट। ऑफ कोर्स यहाँ पर पर्सनालिटीज बहुत मैटर करती हैं। आप अपनी फ्रेंड को लिखती है क्योंकि आप उसको जानती हैं, उसका नाम जानती हैं, उसका मिजाज जानती हैं, और आप लेटर लिखी इसलिए रही हैं कि आपको कोई पर्सनल मसला है उसको डिस्कस करना है, या उसको कोई
जो भी है उसको जो है मुबारकबाद देनी है, उसको इनवाइट करना है। इसी तरह रिलेटिव्स को भी आप लिखेंगे, चचा को, मामू को, फादर को, मदर को, ब्रदर को, तो ऑफ कोर्स आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आप उन्हीं को खत लिख रहे हैं। उनकी पोस्ट से या डिजिग्नेशन से शायद आपको कोई जो है इतना वास्ता ना हो। Here the personalities matter a lot. यहाँ पर personalities ही मैटर करती हैं। Informal letters and with yours faithfully, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Informal letters को आप हमेशा yours faithfully से एंड करेंगे, yours sincerely से एंड नहीं करना है, ठीक है? आपने इस बात को याद रखना है। Now I'll discuss structure of a formal letter. Formal letter का structure। A formal letter has a rigid format. इसका structure, इसका format बहुत rigid होता है। It contains the following elements. इसमें ये वाले elements होते हैं। Address of the sender written in 3 lines. जो first 3 lines होंगे उसमें address of the sender होता है। जो खत लिखने वाला है उसका letter, उसका address। अब ये हमने easy किया है, मतलब जो लेटर लिखने वाले हैं उन्होंने इसको easy कर दिया है। अब अगर कोई सेंडर उस पर अपना स्ट्रीट नंबर और वो सब कुछ लिखता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसको आसानी के लिए जो है वो लिखते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल और फिर कॉलेज का नाम और शहर का नाम। ये क्यों? ताकि ये इजी रहे लिखने वाले को। ऑफ कोर्स ये हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इसीलिए एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो हम इसमें एड्रेस ऑफ द सेंडर में एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखेंगे। ये सब आगे जाकर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसकी एग्जाम्पल दी हुई है और वहाँ से ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अच्छा, तो 3 लाइन्स में हमने एड्रेस ऑफ द सेंडर लिखना है, फिर डेट लिखनी है उसी के साथ, फिर हमने असल में 3 लाइन्स में एड्रेस ऑफ द रिसीवर होता है। और एड्रेस ऑफ द रिसीवर में क्योंकि फॉर्मल लेटर है ना, तो हमने उसकी डिजिग्नेशन और उसकी डिपार्टमेंट, उसका डिपार्टमेंट लिखना होता है, क्योंकि आप उसको उसके घर के पते पे तो नहीं भिजवा रहे हैं, आप उसको जिस एड्रेस पे भिजवा रहे हो उसकी कंपनी का एड्रेस होगा, उसकी इंस्टीट्यूशन का एड्रेस होगा। फिर सब्जेक्ट, फिर आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर और मैडम, उसके बाद एक कॉमा। रिस्पेक्टेड सर या मैडम के बाद आपने एक कॉमा पुट करना है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर होगा। बॉडी ऑफ द लेटर में भी आगे मैंने आपको बताया है 3 पैराग्राफ्स होंगे। फिर एंडिंग, एंडिंग में सिर्फ जस्ट नेम और यूअर्स सिंसियरली, बस आगे क्लियर होता है। इसको देखें, बॉडी ऑफ द लेटर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है। बॉडी ऑफ द लेटर कंटेन्स द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पैराग्राफ्स होते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो एक पैराग्राफ होता है, बॉडी पैराग्राफ जो एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, यूजुअली एक ही होता है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ ये भी एक होगा, ठीक है। सो ये बॉडी ऑफ द लेटर थी। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर, एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी चीज़ें थ्योरेटिकल समझ नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर होगा। राइट अ लेटर, अच्छा जाहिर है इसमें मैंने कोई लेटर लिया है और उसके एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाती हूँ। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर अबाउट द लेक ऑफ प्ले ग्राउंड इन योर लोकेलिटी। ये फॉर्मल लेटर की जो है एग्जाम्पल है। इसमें आप जिसको खत लिख रहे हैं, जिसको लेटर लिख रहे हैं, आप उसको नहीं जानते हैं, वो एक न्यूज़पेपर का एडिटर है। वो एडिटर जो है वो मेल है या फीमेल है, या उसका क्या नाम है, उसकी एज क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, क्योंकि इसका जो है आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को आप एक लेटर लिखेंगे और उसको ये बताएंगे अबाउट द लेक ऑफ प्लेग्राउंड इन योर लोकेलिटी, कि आप जहाँ रहते हैं, जो एरिया है, जो टाउन है, जो भी है, वहाँ पर प्लेग्राउंड नहीं है, प्लेग्राउंड की शॉर्टेज है, लेक है, उसके बारे में आप न्यूज़पेपर को एडिटर को लिख रहे हैं। तो ये काम के हवाले से लेटर है, ये पर्सनल मैटर नहीं है। अच्छा, ये एडिटर मैंने इसको ग्रीन इसलिए किया थोड़ा सा आपको ये समझाने के लिए। अक्सर जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम एडिटर को क्यों लेटर लिखते हैं और एडिटर कौन है। एडिटर जो होता है, एडिट करना, एडिट मतलब उस पर चेंज करना होता है। न्यूज़पेपर का एडिटर कौन है? एडिटर वो मेल या फीमेल जो भी होता है, वो होता है जिसके पास बहुत सारा मटेरियल आता है न्यूज़पेपर के लिए, और वो उस मटेरियल में सिलेक्शन और रिजेक्शन करता है। उसके पास ढेर सारा मटेरियल आया, लेटर्स आए, आर्टिकल्स आए, इंफॉर्मेशन आए, आर्टिकल्स आए, इंफॉर्मेशन आई, न्यूज़ आया। उसने डिसाइड करना होगा कि फर्स्ट पेज पे जो है मैं क्या शामिल करूँ, सेकंड पेज पे क्या शामिल करूँ, शोबिस में क्या शामिल करूँ, सारा आर्टिकल्स में क्या इंक्लूड करूँ, वो सारा वो डिसाइड करेगा। जो इंक्लूड नहीं करना वो भी वो डिसाइड करेगा कि ये जो है हमारे न्यूज़पेपर के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, इस पर बहुत मिस्टेक्स हैं,
तो वो उसको जो है रिजेक्ट भी करेगा, किसी को सेलेक्ट करेगा। जिनको सेलेक्ट करेगा अगर उनमें कोई मिस्टेक्स हैं तो वो उनको भी करेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपने जो है कोई अब लेटर भिजवाया है और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो एडिटर उसको ठीक करेगा, बिकॉज उनकी न्यूज़पेपर के ऑफ कोर्स उनके स्टैंडर्ड जो है फिर वो ख़राब होता है। सो यहाँ पर थोड़ा समझाया मैंने कि एडिटर कौन है और हम इसको ख़त क्यों लिखते हैं। अच्छा, हम खुद क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि कोई भी हमारा मसला हो, ठीक है, जो हम लोगों तक पहुँचाना चाहें या गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहें, तो हम लेटर लिखेंगे न्यूज़पेपर में। जब वो एडिटर न्यूज़पेपर को जो है न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करेगा तो लोग उसको पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आम लोग पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के लोग पढ़ते हैं। जब वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि आपका ये मसला है, आपके स्कूल में मसला है, आपके कॉलेज में मसला है, आपके एरिया में मसला है, या प्लेग्राउंड नहीं है, या जो है कोई स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, या कोई और ट्रैफिक के मसले हैं, या आप पॉपुलेशन के या पोल्यूशन के मसाइल भी इसमें जो है डिस्कस कर सकते हैं। जो आम लोगों तक आप कोई बात पहुंचाना चाहें, कोई मैसेज पहुंचाना चाहें, तो वो भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप एडिटर को, हमारा एडिटर से कोई काम नहीं, हमारा एडिटर से इतना काम है कि वो हमारा लेटर न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश कर दें, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा क्लियर किया कि एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को हम लेटर क्यों लिखते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्मेट। सबसे पहले बिगिनिंग, अगर आपको याद हो, फर्स्ट जो था वो ये था कि एड्रेस ऑफ द सेंडर, तो वो ये है 3 लाइन्स में, एग्जामिनेशन हॉल, ABC कॉलेज और कराची। आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, फिर नीचे कॉलेज का नेम है। नॉर्मल जो है ये होता है कि कॉलेज का नेम या यूनिवर्सिटी का नेम नहीं लिखा जाता स्कूल का, बल्कि हम उसको ABC कॉलेज या ABC स्कूल या ABC यूनिवर्सिटी कहते हैं। और फिर उसका नाम है, आपकी सिटी का नाम है, वो आप लिख सकते हैं जो भी है। फिर डेट, इस तरह जो मैंने डेट लिखी 21 जून 2023, आपने उसको इसी तरीके से लिखना है। जो 21 है उसके साथ ST लिखना है। जून जो भी मंथ है, चाहे वो जितना भी सितंबर हो, दिसंबर हो, तब लंबी स्पेलिंग भी हो तब भी आपने उसको कंप्लीट लिखना है, और 2023 लिखना है। फिर आपने एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखना है, जो जिसको आप खत सेंड कर रहे हैं, जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस। अब ज़ाहिर है आप उसके घर के एड्रेस पे उसको नहीं भिजवाओगे, बल्कि भिजवाते ही इसलिए हो कि उसकी पोस्ट क्या है, तो आपने उसकी पोस्ट मेंशन करनी है। द एडिटर, वो एडिटर है। अब किसका एडिटर है? द वर्ड मीन्स, ये मैंने न्यूज़पेपर का नेम लिखा है कि इमेजिनरी न्यूज़पेपर। आप कोई भी अपनी तरफ से न्यूज़पेपर रियल या इमेजिनरी लिख सकते हैं। द एडिटर मतलब उसकी पोस्ट ये है कि वो एडिटर है। वो किस न्यूज़पेपर का एडिटर है? द वर्ड का। और ये न्यूज़पेपर किस सिटी से पब्लिश होता है? वो कराची। अब ये क्लियर है कि आप कराची में रहते हैं और कराची की सिटी का प्रॉब्लम है, तो आप उसी न्यूज़पेपर को लिखेंगे क्योंकि कराची से पब्लिश होता है। द एडिटर, द वर्ड, कराची। ये आपने एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखा 3 लाइन्स, सही। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है सब्जेक्ट लिखेंगे। जो एड्रेस ऑफ द रिसीवर है उसके बाद नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हमने लिखना है सब्जेक्ट की अपनी हेडिंग नहीं देनी है, बल्कि जस्ट एक लाइन में उसका सब लिख लेना है। एक लाइन में जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है मतलब आपको टॉपिक देता है, लेटर का क्या टॉपिक है, ठीक है, तो वो आपको लेटर में ही मिल जाएगा। इतनी मुश्किल नहीं होता है बहुत, बिल्कुल भी, ये लेटर में ही होता है। जो प्रॉब्लम है बस आपने वो प्रॉब्लम मेंशन कर देना है शॉर्टली, 2-3 वर्ड्स में, एक लाइन में। अबाउट द लेक ऑफ प्लेग्राउंड इन माई लोकेलिटी। अच्छे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, लेटर में है कि राइट अ लेटर टू एडिटर अबाउट द लेक ऑफ प्लेग्राउंड इन यूअर लोकेलिटी, लेकिन ऑफ कोर्स सब्जेक्ट में आप इसको माई लोकेलिटी करेंगे, क्योंकि वो आपको कह रहे हैं कि आप खत लिखे कि आपके एरिया में प्लेग्राउंड नहीं है। जब आप लेटर लिखेंगे तो ऑफ कोर्स आप यही कहेंगे कि मेरे एरिया में प्लेग्राउंड नहीं है, तो इसलिए आपने सब्जेक्ट में लिखना है अबाउट द लेक ऑफ प्लेग्राउंड इन माई लोकेलिटी। ये सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आप कहेंगे रिस्पेक्टेड सर और एक कॉमा, या आप रिस्पेक्टेड सर लिखें या आप रिस्पेक्टेड मैडम लिखें, दोनों मत लिखें, ठीक है। अगर आपको जहाँ पता है कि सर है कि मैडम है तो ऑफ कोर्स वो लिख लें। ये तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, तो आप चाहे सर लिखें या मैडम लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप रिस्पेक्टेड सर के पहले लेटर के स्ट्रक्चर में आप नोट करें कोई कॉमन नहीं है और कोई फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सब कुछ इस तरह होना चाहिए। इस एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, उससे भी जो है आपके मार्क्स कटते हैं। ये जो एग्जामिनेशन हॉल, ABC कॉलेज, कराची, डेट, इसको नोट करिए। मैंने सब बिल्कुल एक सीधी लाइन में लिखा है, तो आपने भी ऐसा ही करना है। इसको कोई
डिज़ाइन नहीं देना, कोई स्टाइल नहीं देना कि एक साइड पर दूसरी साइड पर, और ये सब कुछ इसी जो है इसी हैंड पर आएगा, सब कुछ लेफ्ट साइड पर होगा। तरह द एडिटर द वर्ड कराची बिल्कुल सीधे लाइन में, आपने इसको स्ट्रेट लाइन में लिखना है, ठीक है। फिर आपने सब्जेक्ट और फिर रिस्पेक्टेड सर के बाद एक कॉमा। नाउ अब हम आएंगे बॉडी ऑफ द लेटर में। बॉडी ऑफ द लेटर में देखिए मैंने 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ आप देख सकते हैं जस्ट 2 लाइन्स का है। फिर जो दरम्यान वाला पैराग्राफ है ये ज़रा थोड़ा सा लंबा है, और फिर उसके बाद जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो भी बिल्कुल 1 लाइन का है, ठीक है। तो फर्स्ट आप जो पैराग्राफ है उस पर जो है आप कंसंट्रेट करें। ये जो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। Through your respected newspaper, I want to draw the attention of the government towards the serious problem of the lack of playground in my town. ये जो मैंने आपको दो लाइंस लिखवाई हैं, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखवाया है, ये आप हर एक एडिटर वाले लेटर में लिख सकते हो, थोड़ी सी एडिटिंग के साथ, थोड़ी सी चेंज के साथ। थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, आपको जो रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है उसके ज़रिए I want to draw the attention of the government, मैं गवर्नमेंट की तवज्जो हासिल करना चाहती हूँ टुवर्ड्स द सीरियस प्रॉब्लम, एक बहुत सीरियस मसले की तरफ। और वो मसला क्या है? ऑफ द लेक ऑफ प्लेग्राउंड इन माय टाउन। और वो ये है कि मेरे टाउन में जो है, या आप टाउन लिखे, सिटी लिखे, विलेज लिखे, जो भी लिखे, मेरे जो टाउन है उसमें प्लेग्राउंड की कमी है, प्लेग्राउंड नहीं है। तो अगर कोई और मसला होता है, आप यहाँ पर मसला चेंज करके यही वाला जो है पैराग्राफ लिख सकते हो। पब्लिक की अटेंशन भी हासिल करते हैं, कोई ऐसा मसला हो जो सोसाइटी का मसला हो, जैसे पोल्यूशन का हो या ट्रैफिक का मसला हो, तो गवर्नमेंट एंड पब्लिक भी लिख सकते हैं, या सिर्फ पब्लिक भी लिख सकते हैं। तो थोड़ी सी चेंज के साथ यही वाला जो पैराग्राफ है ये आप हर एडिटर के लेटर में लिख सकते हो, ठीक है। अब आएगा जो मेन हमारा है, जो असल हमारा इशू है, वो हमने इस पैराग्राफ में, जो मिडिल पैराग्राफ है उसमें बताना है। इसमें आपने क्या कोशिश करनी है, उसको बहुत लंबा नहीं करना है, उसको टू द पॉइंट रखना है, क्योंकि लेटर इज नॉट एन एसे। इसको आपने बहुत लंबा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको शॉर्ट लिखना है, ठीक है। कोशिश करें कि टू द पॉइंट हो, कंसाइज हो और सिंपल इसको जो है लिखें। आई लिव इन अ स्मॉल टाउन इन द नॉर्थ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में एक स्मॉल टाउन में रहती हूँ। इट इज़ अ वेल पॉपुलेटेड प्लेस विद अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ यंग पीपल, ये एक वेल पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर अच्छी खासी आबादी है। विद द कंसिडरेबल नंबर ऑफ यंग पीपल, और इसमें अच्छी खासी तादाद में, काफ़ी अच्छे इनफ तादाद में जो है यंग लोग मौजूद हैं। द वेदर इज नेचुरली प्लेजेंट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, ये मौसम जो है ये नेचुरली, कुदरती तौर पर खुशगवार होता है तकरीबन सारा साल। द यूथ इज़ एनर्जेटिक, हमारी जो गाँव के टाउन है यहाँ की जो यूथ है वो एनर्जेटिक है। एंड इंटरेस्टेड इन आउटडोर गेम्स, और आउटडोर गेम्स में बहुत दिलचस्पी रखती है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो प्ले ग्राउंड फॉर देम, इस शुरू में मैंने 2-3 लाइन्स में मतलब कॉन्टेक्स्ट बनाया, मैंने सिचुएशन बनाई कि ये सारी सिचुएशन है, अब मसला बताएंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ऊपर मैंने कॉमा पुट किया, जो अनफॉर्चुनेटली है ये आगे की जो है लाइन्स में मैंने लिखा एज अ रिजल्ट या मोर ओवर। ये जो वर्ड्स हैं ये है ट्रांजिशन वर्ड्स, और ये मैंने जो पैराग्राफ बताया कि पैराग्राफ आपने कैसे लिखना है, उस वीडियो में मैंने ट्रांजिशन वर्ड्स, और ऐसे वाले वीडियो में भी मैंने ट्रांजिशन वर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं। ये ट्रांजिशन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये यूज़ करना बहुत अच्छा होता है, इससे जो है आपके पैराग्राफ में फ्लो पैदा होता है। अनफॉर्चुनेट मतलब सारा सिचुएशन अच्छी फ्लो पैदा होता है। अनफॉर्चुनेट मतलब सारा सिचुएशन अच्छी जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो प्लेग्राउंड फॉर देम, जो हमारी यूथ है, जो एनर्जेटिक है, जिनको आउटडोर गेम्स पसंद है, मतलब पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है देयर इज़ नो प्लेग्राउंड फॉर देम। एज अ रिजल्ट एंड देन अगेन कामा, दिस इज आल्सो अ ट्रांजिशन वर्ड, दे हैव टू प्ले ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट, उसके नतीजे में उनको रोड्स और स्ट्रीट्स पर खेलना पड़ता है। दिस इज ऑलरेडी रिजल्टेड इन माइनर एक्सीडेंट, पहले ही इस वजह से जो है छोटे छोटे एक्सीडेंट्स जो हैं वो हो चुके हैं। Moreover, again, comma, this is a transition word, the existing situation has resulted in many quarrels among the young people due to lack of space for games. Moreover, मज़ीद ये कि in addition to, इस सिचुएशन से पहले रिजल्टेड, इसके नतीजे में क्या हुआ है, मेरी कॉल्स काफ़ी ज़्यादा जो है छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं among the young people में ड्यू टू लेक ऑफ स्पेस फॉर गेम्स। जाहिर है को पे खेलते हैं, इससे बहुत सारे मसले हुए हैं और उनकी आपस में लड़ाइयाँ भी हुई हैं। दिस chaos needs to be stopped, और इस chaos को स्टॉप होना चाहिए ज़रूर। chaos मीन्स डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर है, जो अफरा तफरी है, जो सब कुछ जो गलत हो चुका है, इट नीड्स टू बी stopped.
द सोल्यूशन इज टू कंस्ट्रक्ट, और सोल्यूशन क्या है वो ये है, इज टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सटेंसिव प्लेग्राउंड, और वो ये है कि एक बड़ा प्लेग्राउंड जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाए so that the youngsters can be involved in healthy activities peacefully, ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकें पीसफुली, अमन के साथ वो जो है अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें। तो आपने इस तरह पैराग्राफ को जो है शेप करना है, पहले सिचुएशन बतानी है, फिर मसला बताना है, फिर उसका हल बताना है, ठीक है, और फिर एंड में कहना है कि अगर ये इस तरह हो गया तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, ये मसला हल हो सकता है, यंगस्टर जो हैं वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में, हेल्दी एक्टिविटीज़ में अमन के साथ पीसफुली जो है एक्टिविटीज़ में अमन के साथ पीसफुली जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने मैंने इसको एंड कर दिया। ये हमारा जो मेन पैराग्राफ था, मसला ये अब आपने हर लेटर में चेंज रखना है, लेकिन इंट्रोडक्टरी और जो कंक्लूडिंग मैं करवा रही हूँ ये बिल्कुल उसी तरह रह सकते हैं। आई होप दैट दिस इज द नाउ concluding paragraph. I hope that you will publish my letter in your newspaper. अब आप एडिटर को ये रिक्वेस्ट करती हैं, मतलब रिक्वेस्ट इस तरीके से करती हैं कि आई होप कि आप मेरा लेटर अपनी न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ विल टेक इमीडिएट स्टेप्स टू सॉल्व दिस इशू, और जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं वो जो है इमीडिएट स्टेप्स लेंगी इस मसले को हल करने के लिए, जो भी इशू है इसको हल करने के लिए कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इमीडिएट स्टेप्स करेंगी। अच्छा, अब कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ क्या हैं? एक ऐसा वर्ड है जो बहुत आपके लिए यूज़फुल है। वो यूज़फुल क्यों है? अथॉरिटीज़ मीन जिनके हाथ में इख्तियार है, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, अथॉरिटीज़ हैं। कंसर्न जिसका इस मसले से ताल्लुक है, ठीक है, जो कंसर्न स्टेप्स लेंगे तो ये मसला हल हो सकता है। कंसर्न अथॉरिटीज़ क्यों यूज़फुल है कि फॉर एग्जांपल अब कोई मसला है जो है ट्रैफिक का, ठीक है, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है सॉल्व करेगा। कोई एनर्जी क्राइसिस का है तो वो बिजली का जो डिपार्टमेंट है वो सॉल्व करेगा। इस तरह और पॉपुलेशन का मसला है तो पॉपुलेशन वाला डिपार्टमेंट सॉल्व करेगा। सफाई का मसला जो है वो दूसरी उसके पास होता है। तो हर एक का नाम लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, याद रखना होगा, और कि इसका ये जो है इदारा है, उस इदारे का नाम लिखना, उसको करेक्ट लिखना, उसके स्पेलिंग्स लिखना, तो ये एक मुश्किल काम है। आसान तरीका ये है कि जो भी लोग जो हैं इस मसले से कंसर्न है तो ऑफकोर्स उनको पता चलता है कि ये इस मसले से कौन सा डिपार्टमेंट कंसर्न है, जब उसको पढ़ लें तो काइंडली हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को सॉल्व करें। इसलिए कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है वो काफ़ी अच्छा वर्ड है। यूअर्स सिंसियरली, अब आप इसको एंड करेंगे, यूअर्स सिंसियरली मारिया खान। पहले यूअर्स सिंसियरली लिखना है, उसके बाद आप अपने, दिस इज अ फॉर्मल लेटर so we have to end it with yours sincerely, ठीक है। So that was an example of formal letter. Next I'll tell you structure of an informal letter और फिर इसकी example। Informal letter if you remember ये वो वाला letter है जो हम friends और relatives को लिखते हैं, ठीक है। इसका structure formal letter के लिहाज से थोड़ा सा आसान है, इसमें थोड़ा कम है। An informal letter has the same structure as that of the formal letter with a few differences। तकरीबन वही structure है जो फॉर्मल का है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। इट कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स थोड़ी कम है। एड्रेस ऑफ द सेंडर वो तो आपने लिख लेना है, फिर डेट लिखनी है, फिर डियर डायरेक्ट आप आ जाएंगे, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर या जो भी है, फिर कॉमा, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, एंडिंग में आपने फिर लिखना है यूअर्स फेथफुली और फिर नेम। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है? एड्रेस ऑफ द रिसीवर इसमें नहीं है, सब्जेक्ट इसमें शामिल। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है? एड्रेस ऑफ द रिसीवर इसमें नहीं है, सब्जेक्ट इसमें शामिल नहीं है। एड्रेस ऑफ द रिसीवर एंड सब्जेक्ट और नॉट इंक्लूडेड इन इनफॉर्मल लेटर, इसलिए वो ज़रा इजी हो जाता है, ज़रा शॉर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखें, इन्वाइटिंग हर, और उसको इन्वाइट करें ऑन योर ब्रदर्स वेडिंग, आपके भाई की शादी है और अपनी फ्रेंड को लेटर लिखना है कि वो आए और वो शादी अटेंड करे। एग्जामिनेशन हॉल, ABC कॉलेज कराची, वही वाला जो मैंने उसमें लिखा है, आप इसमें कुछ भी अपने सिटी का नाम लिख सकते हैं। अच्छा, डेट आपने लिख दिया है, फिर आपने लिखा है डियर सना। अब देखिए इसमें वो, क्योंकि जाहिर बात है अपनी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो इसमें पोस्ट की और डिपार्टमेंट की इस चीज़ों की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने डायरेक्ट लिखना है डियर सना, डियर फ्रेंड। ऑफ कोर्स अगर बॉयज़ ले हैं, बॉयज़ का नाम जो है वो लिख सकते हैं, अगर उसमें कुछ भी हो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक कॉमा पुट करना है और डायरेक्ट आप बॉडी ऑफ द लेटर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में थोड़ा सा ईजी रहता है। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट वही इंट्रोडक्टरी है जो आप हर एक इनफॉर्मल में लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह।
आई होप दैट यू विल फाइंड माई लेटर इन गुड हेल्थ। सिंपल इसका मतलब है आप कैसी हैं, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेटर जो है वो अच्छी सेहत में मिलेगा, इन गुड हेल्थ। एक्चुअली जो इनफॉर्मल होते हैं वो भी उतना इनफॉर्मल नहीं होता जितना हम आपस में गपशप लगाते हैं। जैसे आप मैसेज पे अपनी फ्रेंड को लिखते हैं हाय हाउ आर यू, तो ये इस तरह का आप नहीं लिख सकते, बेशक इनफॉर्मल है लेकिन स्टिल दिस इज समथिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप ये इस तरह इसको नहीं लिखेंगे कि हाय, आप ये वाले नहीं लिखते हैं, बल्कि आई होप, इसमें भी आपने फॉर्मल वर्ड्स तो यूज़ करने हैं। आई होप दैट यू विल फाइंड माई लेटर इन गुड हेल्थ, वी ऑल आर फाइन हेयर, हम सब यहाँ पे ठीक है। मतलब जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है इनफॉर्मल में, वो हेलो हाय का होता है, खैरियत पूछने का होता है कि हाय का होता है, खैरियत पूछने का होता है कि आप कैसी हैं और हम ठीक हैं। फिर आपने जो है मेन बात करनी है, जो मिडल जो मेन आपका पैराग्राफ है वो बोलना है, वो एक ही पैराग्राफ रखें और उसको जो है सिचुएशन बताएं और बताएं उसको इनवाइट करें। ये आपका मेन जो है पैराग्राफ है, उसको भी आपने टू द पॉइंट लिखना है और शॉर्ट करना है। You'll be glad to know that my brother's wedding is to be held on the 29th of this month। देखिए डायरेक्ट नहीं करना कि आई इनवाइट यू, बल्कि आपने पहले बताना है उसको कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरे जो भाई की शादी है वो 29th ऑफ दिस मंथ को होने वाली है। एज यू कैन गेस, जैसे कि आप गेस कह सकती हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट, मैं इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम इन्वाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन में मैं अपने तमाम फ्रेंड्स को इन्वाइट कर रही हूँ। एंड यू आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, और आप लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं क्योंकि आप मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हैं। आई अर्नेस्टली विश यू टू अटेंड द फंक्शन, मैं हकीकत में अर्नेस्टली दिल से चाहती हूँ, सीरियसली चाहती हूँ कि आप जो है ये फंक्शन अटेंड करें। एंड गिव मी योर लाइवली कंपनी, और मुझे अपनी अच्छी कंपनी दे, मुझे अपनी प्यारी कंपनी दे, आपकी कंपनी जो हमेशा से अच्छी लगती है। माई मदर ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू कम विद योर फैमिली, मी भी चाहती हैं कि आप आएँ अपनी फैमिली के साथ। मतलब अब ये फैमिली की तरफ से इन्विटेशन हुआ एक फैमिली को कि मेरी अम्मी भी चाहती हैं कि आप आएँ। तो दिस वाज, ये टू द पॉइंट हमने बात की, पैराग्राफ को ख़त्म किया। अब आखिर में जो है हम दोबारा से, मतलब सरा खुदा हाफिज होता है, ये वो वाला पैराग्राफ है। आई शेल बी वेटिंग फॉर योर अराइवल, ठीक है, मुझे आपकी अराइवल का इंतज़ार रहेगा। पे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, और अपनी फैमिली को जो है मेरा रिगार्ड्स दें, अपनी फैमिली को जो है मेरा सलाम दें। हर जो आप इनफॉर्मल लेटर है आप उसको इस तरह एंड कर सकते हैं कि आई होप आप ठीक होंगी, आई होप, अगर उसमें एडवाइस है आहा आप मेरे एडवाइस पर अमल करेंगी, और अपनी फैमिली को जो है मेरा सलाम दें, इस तरह, ठीक है। यूअर्स फेथफुली, अब आप इसको एंड करना, कोई भी नेम है आपका, आप अपना नेम इस पर मैंशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटर्स। मैंने कोशिश की है कि आपको ये क्लियर हो जाए, होपफुली क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।